नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। अमिताभ बच्चन को उनके प्रशंसक और चाहने वाले हिंदी सिनेमा के भगवान मानते हैं और शायद उनके पास उनकी गरजती हुई आभा, दिल को छू लेने वाली आवाज और बेमिसाल व्यक्तित्व की पूजा करने के पर्याप्त कारण हो। ये शख्स पिछले 5 दशकों से फिल्मों में अभिनय कर रहा है और शायद ही ऐसा कोई किरदार हो जिसे इस बहुमुखी और मुखर कलाकार ने ना निभाया हो। ये उनके पेशेवर जीवन के बारे में है। उनके निजी जीवन में झांकने पर उनके आसपास के लोग हमेशा उनकी विनम्रता और जमीनी स्वभाव के कायल रहते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ दिखावा? क्या हिंदी सिनेमा के शहंशाह वाकई विनम्र हैं या फिर उनकी शख्सियत आंखों से दिखने वाली बातों से कहीं बढ़कर है? प्रशंसकों के लिए वो आत्म विनम्रता के प्रतीक हैं। उनके साथ काम करने वाले फिल्म सितारों ने उनके व्यवहार के दूसरे पहलू को उजागर किया है। ये खुलासे विस्फोटक और आश्चर्यजनक थे तथा इनसे एक सेलिब्रिटी की असुरक्षा का गंदा पक्ष उजागर हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 3 नाम हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया है: दिवंगत राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर। सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते हैं, जिन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ काला पत्थर, दोस्ताना, शान और नसीब जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक के बाद एक यानी 1979, 1980 और 1981 में काम किया। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही अपने गहन प्रदर्शन और शक्तिशाली बैरिटोन और डायलॉग डिलीवरी के कारण घरेलू नाम और बेहद लोकप्रिय सितारे बन गए थे। उनके पंच लाइन उनके मुक्कों से ज्यादा प्रभावशाली थे और सलीम जावेद और दिवंगत कादर खान दोनों ने अपने अद्वितीय लेखन के साथ उन्हें आज जो कुछ भी है बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दर्शकों ने मर्दाना नायकों को एक ही फ्रेम में देखने का आनंद लिया। दोनों के बीच चीजें कभी भी सहज नहीं थी, कम से कम अमिताभ की तरफ से। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीवनी में लिखा है कि काला पत्थर में एक लड़ाई के सीन के दौरान सीन को बदल दिया गया था, जिसमें अमिताभ मुझे बुरी तरह पीट रहे थे। वो मुझे तब तक पीटते रहे जब तक शशि कपूर ने हमें अलग नहीं कर दिया। फिल्मांकन के दौरान अमिताभ के बगल वाली सीट मुझे कभी नहीं दी गई और ना ही छाता दिया गया। हम एक ही होटल में जा रहे थे, लेकिन अमिताभ ने मुझे कभी सवारी की पेशकश नहीं की या कहा चलो साथ चलते हैं। मुझे ये बहुत अजीब लगा। वो जानते थे कि मुझे क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, इसीलिए वो मुझे अपनी फिल्मों में नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि हमारी फिल्मों में मैं उन पर हावी हो गया, लेकिन इसका मुझ पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। अभिनेता ने पूरी तरह से बेबाक तरीके से कहा कि जब बच्चन ने सिन्हा के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करनी शुरू की, तब भी चीजें व्यक्तिगत हो गई, भले ही उन्हें चुटकी भर नमक के साथ मिला लिया गया हो। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया, अमिताभ बच्चन की मां ने एक बार करवा चौथ के व्रत पर मेरी पत्नी की प्रशंसा की थी, जिस पर अमिताभ ने मजाक में कहा था, बेचारी इतने सारे व्रतों के बाद देखो उसे क्या मिला। मैंने अमिताभ की वजह से कई फिल्में छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। अमिताभ ने सिन्हा के दावों का कभी भी जवाब नहीं दिया। क्या ये एक गरिमापूर्ण चुप्पी थी या अपराध बोध से मुक्ति? ये हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। अगली पंक्ति में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना हैं। वर्ष 1984 था। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना अपनी अपनी फिल्मों इनकलाब और आज का एमएलए राम अवतार में अभिनय कर रहे थे और दोनों फिल्में एक समान थी और एक ही थीम पर आधारित थी और एक ही दिन रिलीज होने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन CBFC में काम करने वाले लोगों को जानते थे और उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्म को स्थगित करवा दिया। सदस्यों ने फिल्म के प्रमाणन में देरी की, जिसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
फिर क्या ये राजेश खन्ना के विशाल स्टारडम के प्रति उनकी असुरक्षा का कारण था? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। और अंत में हमें ऋषि कपूर के बारे में बात करने की भी जरूरत है, जिन्होंने भी कभी कभी अमर अकबर एंथनी, नसीब और कुली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनेता अमिताभ के साथ काम किया है। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में, जिसका उन्होंने 2017 में अनावरण किया, उन्होंने अमिताभ के बारे में बात की कि वो अपनी फिल्मों की सफलता का श्रेय कभी भी अपने सह अभिनेताओं को नहीं देते थे। निर्देशक और लेखक हमेशा अपनी सबसे मजबूत और निर्णायक भूमिकाएं अमिताभ बच्चन के लिए आरक्षित रखते थे। और यह सिर्फ मैं ही नहीं था, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने भी इसका सामना किया है। अमिताभ निसंदेह एक शानदार अभिनेता हैं, बेहद प्रतिभाशाली और उस समय बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले नंबर 1 स्टार थे। वो एक एक्शन हीरो, एंग्री यंग मैन थे, इसीलिए उनके लिए भूमिकाएं लिखी जाती थी। हालांकि हम छोटे सितारे हो सकते थे, हम कमतर अभिनेता नहीं थे, फिर भी हम में से बाकी लोगों को लगातार उनके बराबर आना था। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, वास्तव में खुद को उनके बराबर लाने के लिए खुद को झोंकना पड़ा। इसके बाद वो आलोचनात्मक हिस्से पर आए, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे अमिताभ ने कभी किसी इंटरव्यू या किताब में स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले अभिनेताओं को कभी भी उचित श्रेय नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने लेखकों और निर्देशकों सलीम जावेद, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा और रमेश सिप्पी को श्रेय दिया। लेकिन ये भी सच है कि उनकी सफलता में उनके सह कलाकारों की एक निर्विवाद भूमिका थी। दीवार में शशि कपूर, अमर अकबर एंथनी और कुली में ऋषि कपूर या विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र, सभी ने उनकी फिल्मों की सफलता में योगदान दिया। जहां उन्होंने उनके साथ सारा श्रेय साझा किया, भले ही वो माध्यमिक भूमिकाओं में हो। ये कुछ ऐसा है जिसे किसी ने महसूस नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। क्या हिंदी सिनेमा के शहंशाह उतने ही विनम्र हैं जितने उन्हें बताया जाता है? और उनके आत्ममुग्धता के बारे में जानते हुए भी मीडिया बिरादरी से किसी ने भी उन्हें क्यों नहीं बुलाया, या सिन्हा, कपूर और खन्ना के आरोपों पर उनसे सवाल क्यों नहीं किया? क्या ये डर था या पाखंड? फिर से हम शायद कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।